नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पता है इस समय हम कुछ पर डे इम्पोर्टेंट मैथ्स के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं और जैसा कि हमें पता भी है कि हम इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और हम इससे पहले अपने 20 सेट्स को देख चुके हैं और आज हमारा ये 21st हमारा शिफ्ट है और हम इसमें डिस्कस करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप लोग बस इस उम्मीद पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए कि ये क्वेश्चन सारे के सारे बेहतरीन हैं और आने ही आने हैं पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है। एक कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन जो दिया है, तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन में कहा गया है एक कक्षा में, एक क्लास में, ठीक है, एक क्लास में विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के हैं। यानी कि हमें दिया गया है कि इसमें 60% क्या है, जो है लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है। यानी कि पूछा गया है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। यदि किसी विद्यालय में यानी किसी कक्षा में, ठीक है, 60% विद्यार्थियों में से लड़के हैं। देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और इस 100% को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज़ किया गया है। 2 पार्ट्स में कैटेगराइज़ करने का मतलब ये है कि कुछ यहाँ पर तो बॉयज़ हैं, ठीक है? और कुछ यहाँ पर तो गर्ल्स हैं। जो यहाँ पे गर्ल्स हैं, ठीक है? उनकी संख्या दी हुई है, गर्ल्स की संख्या दी हुई है, वो है हमारे पास में, देखो यहाँ पर 60% बॉय हैं, तो बॉय तो 60% है, ठीक है? बॉय हमारे पास 60% है, बची हुई जो होंगी वो गर्ल्स ही होंगी, है ना? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है परसेंट में अगर कहा जाए तो 100% में 60% बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 40%। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? 40% गर्ल्स हैं एंड 60% बॉयज़ हैं। क्वेश्चन में कहा गया है लड़कियों की संख्या 36 यानी 36 है। यानी कि ये जो 40% है इसकी यूनिट, या मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस 40% की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमारे पास में 36। क्लियर? तो क्या हम 1% की वैल्यू को निकाल पाएंगे? आई होप निकाल पाएंगे। 1% की वैल्यू को जब हम निकालेंगे तो हम इस 36 को हम डिवाइड कर देंगे बाय 40, मल्टीप्लाई 100, वो अलग सी बात है, आप भी हम उससे नहीं करेंगे। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी इस 60% की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो 1% की वैल्यू इतनी है तो 60% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 60% इज इक्वल टू 36 अपॉन 40, ठीक है, इंटू 60, इंटू कितना? 60। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, इंटू 60। अब हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो वैल्यूज़ कट रही हैं सबसे पहले उन्हें कट कर देना है। जैसे कि देखो, इस जीरो से ये वाला जीरो कट हो रहा है, हमने कट कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साफ साफ एक वैल्यू दिख रही है, 4 एकम 4, और 4 को अगर 9 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौके 36, मतलब क्या निकल के आ रहा है? 9 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी, 9 छक 54, यानी कि 54 एंड 54। तो हमारे 54 लड़कों की संख्या पूछी गई थी, तो लड़कों की संख्या 54 है। मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉय, बॉय हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उम्मीद है यह प्रश्न इतना डिटेल में बताने के बाद आपको समझ में जरूर आया होगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है 750 मीटर लंबी एक ट्रेन द्वारा 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी लंबाई से दोगुनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के एकदम घबरा सा नहीं जाना है, क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। दिया है 750 मीटर, देखो दिया है 750 मीटर लंबी एक ट्रेन द्वारा 81 किलोमीटर प्रति घंटा, और साथ में दिया है अपनी लंबाई से दोगुनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म। अगर जो ट्रेन की लंबाई है, ठीक है, जो ट्रेन की जो लंबाई है वो हमारे पास में दे रखी है, जस्ट 1 मिनट, ट्रेन की जो लंबाई हमारे पास दे रखी है कि 750 मीटर यानी 750 मीटर दे रखी है। अच्छा, प्लेटफॉर्म के बारे में इसने कहा है, जिक्र किया है, तो प्लेटफॉर्म दे रखा है कितना? इसका 2 गुना। तो 750 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 1500। कितना आएगा? 1500। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड दे रखी है, कि उसकी जो स्पीड है, स्पीड इक्वल्स टू दे रखी है हमारे पास में 81 किलोमीटर पर आवर दे रखी है स्पीड।
आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब कह रहा है समय ज्ञात करना है, उसको पार करने में जो लगा समय, यानी कि टाइम हमें निकालना है। तो टाइम, ये टी है, टी फॉर ट्रेन, नॉट टी फॉर टाइम, दिस इज टी फॉर ट्रेन, ठीक है। और ये पी फॉर प्लेटफॉर्म हो गया। हमें निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू, हमें पता नहीं है तो टाइम को हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझो। हमारे पास जो वैल्यू दे रखी हैं, हमें पता है कि जो टाइम होता है, जैसे एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे हम टाइम का अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आई होप ये आपको पता ही होगा, है ना, ये आपको पता ही होगा। इस वैल्यू को मैं इरेज करता हूँ। अब समझिए, क्वेश्चन में हमसे दिया गया है कि टाइम निकालना, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस ये वाली और ये वाली, दोनों के दोनों डिस्टेंस हम इनको ऐड करेंगे तो 1500, क्या लिखेंगे 1500, ठीक है, प्लस 750, 1500 प्लस 750 अपॉन कितना, स्पीड इसकी कितनी, 81, कितनी है स्पीड इसकी, 81। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जब हम इसे करेंगे तो क्या करेंगे, 1500 और 750 यानी कि 2000, जस्ट 1 मिनट, 2250 अपॉन 81, 81, ठीक है, ओके, 2250 अपॉन 81। देखो यहाँ पर हमें टाइम यहाँ पे सेकंड में आ रहा है, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, सेकंड एंड सेकंड, मतलब कि हमें किलोमीटर पर आवर को, इसको वैल्यू को चेंज कर देना है। करेंगे क्या इस केस में, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2250 अपॉन 81 को ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको हम एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो वैल्यू क्या होगी देखो। अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं और इसे 18 करवा दें, क्यों 5 और 18, तो 81 मैं समझाता हूँ आपको, इंटू 5 अपॉन 18 जब लिखेंगे ना, तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। अदरवाइज यहीं पर भी आप इसे काट सकते हो, आप इसे यहीं पर ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 9 दूना 18 और 9 9 81, तो 995/2 आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो बेस्ट अप्रोच लगता है मैं उसे फॉलो करवा रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ पर जो वैल्यू कट जाए उनको सिंपली काट देना है बिना डरे हुए। 9 दूना 18 एंड 9 9 81, ठीक है, 9 9 81। 5 की टेबल में 5 एकम 5, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20, 5 बचे 25 एंड 0। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। और 9 एकम 9 एंड 9 बचे 45 यानी 50। और 50 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 50 इंटू 2 इक्वल्स टू 100। आई होप आपको समझ में आया होगा। 100 सेकेंड्स, 100 क्या निकल के आया, सेकेंड, 100 सेकेंड इज द परफेक्ट आंसर। तो 100 सेकेंड्स मतलब ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। अब उम्मीद करते हैं आपको एक प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं हमारे पास में तीसरा प्रश्न क्या है। प्रश्न में हमारे पास दे रखा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 767 है, एक दुकानदार 20% की छूट देता है, यानी कि 20% की छूट देता है अगर किसी चीज़ की वैल्यू 100 होती है, और 100 पे अगर आपको कोई 20 रुपये की छूट देता है, यानी वो चीज़ आपको 80 रुपये की पड़ी। अब यहाँ से समझना ये है कि इसमें सीपी और एमपी में एक रेशियो होता है, सीपी में और एमपी के बीच में एक रेशियो होता है, ठीक है। सीपी का मतलब ये है कि जो कॉस्ट प्राइस होती है, जिस रेट पे हम चीज़ को खरीद के लाते हैं, 20% की डिस्काउंट दे दी, यानी चीज़ को हमने कितने पे खरीदा होगा, 80 रुपीज़ पे, बिल्कुल, है ना। और 120 पर एक सॉरी यहाँ पर 30% का लाभ भी कमा रहा है, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर 30% का लाभ भी कमा रहा है। तो देखो यहाँ पर ये जो 30% का लाभ कमा रहा है ना, इस 30% का लाभ का मतलब ये हुआ, ये वैल्यू 100 से 130 हो गई। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। पुस्तक का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। अब पुस्तक का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर 776 इसकी अंकित मूल्य है, यानी कि अगर हम इनमें से कुछ वैल्यू जो कट सकें, यानी कि जैसे 0 और ये 0 कट जाए, तो एमपी यानी मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस यहाँ पर दे रखा है 767, है ना। तो मार्क प्राइस यानी कि 13 13 इज इक्वल्स टू, यानी 30 की वैल्यू 767 दी हुई है, 767 दी हुई है। हमें निकालना क्या, क्रय मूल्य यानी कि सीपी की वैल्यू को निकालना है, यानी एट की वैल्यू को निकालना है। तो 13 पॉइंट की वैल्यू इतना है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू के हम निकाल पाएंगे, 767 अपॉन 13 निकाल पाएंगे। हमें सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस, यानी एट पॉइंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एट पॉइंट इज इक्वल्स टू वैल्यू हम निकालेंगे, तो देखो जरा हमारे पास 767 अपॉन 13
मल्टीप्लाई बाय, किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? ऐड से। क्यों? क्योंकि अब हम सीपी निकालने हैं, पुस्तक का क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य यानी सीपी, और सीपी कितना हमने ऐड माना है, तो ऐड करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। 13 की टेबल से जब हम काटेंगे, वेट जस्ट 1 मिनट, पेन को चेंज करना पड़ेगा। 13 की टेबल से जब हम इसे काटेंगे तो 13 एकम 13, ठीक है। अब हम 13 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 13 पचे 65 और 13 छंग 78, तो 13 पचे और 13 नवा, यानी कि इतना 59 इंटू 8 आया। 59 इंटू 8। अब इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 59, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर वैल्यू आती है 59 इंटू 8। हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 9 8 72 का 2, लास्ट में 2 किस में है, 2 इसमें है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 72 का 2 कैरी 7 है हमारे पास आता है, और 5 8 40, 40 प्लस 7 47, तो 472 ऐसे भी हो जाता है, और 472 ऐसे भी हो जाता है। उम्मीद है प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारे पास में, विष्णु ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। यानी विष्णु है शेयरों में, मतलब जो शेयर करते हैं उसमें एक निश्चित धनराशि का निवेश करता है, एक निश्चित धनराशि। दूसरे, सुनो, शेयरों में पहले दिन 25% की वृद्धि हुई, दूसरे दिन 8% की गिरावट हुई, अगले दिन 10% की गिरावट हुई। देखो, अगर वृद्धि हो रही है, कहने का मतलब है वृद्धि हो रही है किसी भी चीज़ पे, यदि 100 की कोई चीज़ होती है, तो 100 से वो अगर उसमें 25% की वृद्धि हो रही है, यानी 125 हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह से हम इनको करेंगे सभी को, और देखो किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है कि पहले दिन जो है 25% की वृद्धि होती, यानी वो वैल्यू तो हमें पता नहीं, उस वैल्यू को हम एक्स मान लें, है ना। अब कहा जा रहा है कि पहले दिन जो है 25% की वृद्धि होती है, यानी कि वो 125 हो गई, है ना, 125 की वृद्धि हो गई, मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे दिन 8% की गिरावट, गिरावट यानी 100 से ही हम माइनस करेंगे 8%, यानी कि कितना आएगा हमारे पास 92, एंड 92 अपॉन 100, ठीक है, इनटू, अब 10% की गिरावट है, यानी 90 अपॉन 100, 90 अपॉन 100 हो गई। क्लियर यहाँ तक कोई इशू? तो वेणु को कितने प्रतिशत की गिरावट जो है होती है, वेणु को कितने प्रतिशत की गिरावट, यानी गिरावट या फिर तो लाभ, कुछ भी कहा जाए जैसा कि प्रश्न में, तो प्रॉफिट या लॉस पूछा गया है, तो जो वैल्यू सबसे पहले कट रही है उनको काट देना है। जैसे इस जीरो से इस जीरो का काम खत्म करना है सबसे पहले, उसके बाद में 5 की टेबल पे 25 4 जा 100 एंड 25 5 जा 125। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब समझो, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 दूना 8 एंड 4 3 12, यानी कि ये वैल्यू भी खत्म हो गई। अब बचता क्या हमारे पास में है 5, तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 एंड 0, लो बात खत्म हो गई। तो कितना है हमारे पास, 23 इंटू 9 लिखेंगे, 23 इंटू 9 अपॉन कितना 100, सॉरी 20 इंटू 10, यानी कि कितना हो जाएगा 200। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 9 3 जा 27, यानी 7 एंड यानी 2 एंड 0 7 अपॉन कितना 200, ठीक है। यहाँ से यहाँ की वैल्यू में कमी कितनी है, कमी है 7 पॉइंट की। बिल्कुल कहोगे आप, कमी कितनी है इसकी, यानी इसमें कितना परसेंट की कम है, जस्ट 1 मिनट। कमी यहाँ पर हम देखेंगे तो कमी निकल के आती है हमारे पास में 7% की, तो 7% की कमी, यानी 7 पॉइंट की कमी है। और ये 7 पॉइंट की कमी आई किस पे है, 7 पॉइंट की कमी आई है 200 पे, यानी 7 अपॉन 200 एंड मल्टीप्लाई विद 100। कुछ कट रहा है, हाँ आप लोग बोलोगे बिल्कुल कट रहा है। 100 से एक टाइम में और ये 2 टाइम में कट जाएगा, तो 7/2, और 7/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3.5%, 3.5%। अच्छा, 3.5% हमारे पास दो वैल्यू है, यहाँ पर प्रॉफिट भी है एंड लॉस भी है, क्योंकि ये माइनस में नहीं इसलिए प्लस है, यानी प्रॉफिट है, 3.5% का प्रॉफिट है। आई होप ऑप्शन नंबर जो, जस्ट 1 मिनट, दिस इज सी एंड दिस इज बी, ये बी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ रहे होंगे आपको। कोई भी डाउट रहता है, लास्ट में मैं एक नंबर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उस नंबर पे आप उसे शेयर कर दीजिए और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास प्रश्न क्या है। प्रश्न में दिया है, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार खरीदता है,
यानी डिस्काउंट देता है 25% की, ठीक है, लेता है, डिस्काउंट लेता है 25% की, और उस पर एक कार खरीदता है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार खरीदता है। तो आपको एक चीज समझ में आई होगी, अगर कोई भी व्यक्ति छूट पर कार खरीदता है यानी कि वो वैल्यू उसने 25% की, वो भी जब छूट है तो वो वैल्यू कितनी होगी उसकी 75, है ना, खरीदता है, यानी कि ये तो सीपी हो गई। अब ऐसे रिलेट करना कि सीपी कितना है 75 है, ओके, इतने पर खरीदता है और इसे अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य हमें पता नहीं तो अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 100 है, मार्क प्राइस हम मान लेते हैं 100 है, 100 पे 20% का लाभ लेके बेच देता है, यानी कि उसको 120 का लाभ में बेच देता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत, कोई चीज को 75 में खरीद रहा है, आपको लोग खुद सोचिए, अगर किसी आर्टिकल को 75 में खरीद के 120 में बेच रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना करेगा, 25 + 2 45, यानी 45, है ना, 45। अच्छा, 45 जो आया है वो आया है इसके 75 पे, है ना, 75 पे इंटू, क्योंकि हम हमेशा सीपी से देखते हैं, इंटू 100 करेंगे। अब जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, देखो 5 की टेबल से अगर काटेंगे तो 25 तिहाई 75 एंड 25 चौके 100, है ना, 25 चौके 100, और फिर 3 से 3 एकम 3 और 3, ठीक है, एकम 3 और 3 25 15, तो 15 चौके 60 कितना निकल के आया, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, तो 15 चौके 60, यानी कि 15 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, तो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 60, एंड 60 कहाँ है, तो 60% हमारा निकल के आता है 60%, 60% यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 25% की छूट और 20% की अधिक पर बेच रहा है ना, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 3/4, इसका मतलब जैसे क्वेश्चन देखो तुरंत होने चाहिए, तो 3/4 हो जाता है, यानी कि 3/4 एक्चुअल में, अगर 3/4 मैं लिखता हूँ इसका मतलब ये है एक्चुअल जो प्राइस है वो 4 है, ठीक है, एक्चुअल प्राइस क्या है 4 है, यानी कि 4 उसका क्या हो सकता है, जो हमने देखा कि 4 उसका प्रिंसिपल हो सकता है, और 3 हो जाती है 4 में से 3, यानी कि ये अमाउंट है, तो 3 = कितना हम करेंगे, प्रिंसिपल कितना है 4 इंटू रेट हमें पता ही नहीं, रेट निकालना है, और टाइम दिया है 15 वर्ष, तो 15 वर्ष का समय यानी 15/100, ठीक है। करना क्या है, इसमें जो वैल्यू कट रही है काट लो, यानी कि अगर हम 4 से कट करेंगे तो 4 25 टाइम में ये कट जाएगा, ठीक है, 25 टाइम में ये कट जाएगा, और 5 के टेबल से 5 5 × 25 एंड 5 3 × 15, ठीक है, इस 3 से ये वाला 3 निकल लेगा, तो रेट इक्वल्स टू 5%, रेट इज इक्वल टू 5%, रेट कितना है 5% है, रेट कितना है 5%। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए ने एक काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा किया, ठीक है, तथा और बी शेष काम, बी कह रहा है शेष काम 20 दिन में पूरा करता है। ए ने एक काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है, मतलब ये कहने का मतलब है कि जो है ए ने एक काम का 2/3 भाग, यहाँ पर एक ए है एक बी है, ठीक है, एक बी है, तो ए ने एक काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है, इसका मतलब ये है उसका एक दिन का पूरा कार्य कितना हो जाएगा, देखो 2/3 भाग वो करता है 8 दिन में, है ना, 2/3 भाग करता है 8 दिन में, तो हमें क्या पता चलेगा, इससे हम वैल्यू को निकाल पाएंगे 8/2 × 3, यानी ये उसका एक दिन का काम निकाल पाएंगे, 2 एकम 2 2 चौके 8 और 4 3 12, तो ये तो इसका 12 आ गया, है ना, तो ए की वैल्यू को हमने जो फाइंड आउट करना था वो आ गई 12, क्लियर। अब कह रहा है शेष काम बी 20 दिनों में करता है, 2/3 काम हो गया, बच्चा कितना होगा 1/3। अब ये जो 1/3 काम करता है ना, 1/3 बी काम करता है और 20 दिनों में, तो 20 दिनों में करता है, मतलब एक दिन में कितना पूरा काम होगा उसका, तो 20 × 3 = 60, 60, तो हमने क्या देखा, बी का 60 निकल के आ गया और ए का कितना निकल के आ गया 12, 20 का 60 और ए का 12, ठीक है। अब हम इस वाले डेटा को इरेज कर देते हैं, अब हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इस वैल्यू की हमें कोई भी जरूरत नहीं है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहा गया तो दोनों काम मिलकर कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। अगर दोनों मिल जाए ना तो काम बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो 12 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 ही आएगा, 60 आएगा एलसीएम। फिर क्या करेंगे, 61 जा 60 एंड 65, 12 5 जा 60। तो इस तरह से देखा हमने कि जो 60 काम होगा उसको 5 और 6 लोग मिलके करेंगे, यानी ये और ये। ठीक है, तो कितना टोटल हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू 10। आई होप समझ में आया होगा। 10 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है ये सारे प्रश्न जो हमने डिस्कस किए हैं ये सारे आपको समझ में आए होंगे। और इन केस अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए, उस पर आप अपना बेशक सारे डाउट्स पूछिएगा। और बाकी अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा नंबर व्हाट्सएप लिखें 6393884647। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बाकी बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड उम्मीद है कि आपने जो क्वेश्चंस डिज़ायर करके आप यहाँ पे आए थे वो सारे के सारे मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें।